फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHSC स्टडी पॉइंट YSK। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वर्किंग एट हाइट पार्ट 5, जिसमें आज हम कुछ चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहला जो डिस्कशन करने वाले हैं वो फ्री फॉल डिस्टेंस। हाइट पे अगर कोई भी काम करता है तो फ्री फॉल डिस्टेंस क्या होता है, तो इस फोटो के माध्यम से हम समझने की इस कोशिश करेंगे कि कहीं भी अगर आप हाइट पे काम करते हो तो एंकरिंग कैसे करना चाहिए और गिरने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा और वो टकराएगा कि नहीं नीचे ज़मीन में। तो देख रहे हैं यहाँ पे एंकर किया है, एंकरिंग पॉइंट है। ये आदमी है जो अभी गिरा नहीं है, तो बिफोर फॉल यहाँ पे खड़ा है। आफ्टर फॉल क्या हो, ये आदमी सीधा यहाँ पे आ गया है, लेकिन ज़मीन में टकराया नहीं है। ज़मीन में क्यों नहीं टकराया, नीचे लटक क्यों रहा है, अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी हार्नेस की लेंथ कितनी होती है। 1.8 मीटर यानी कि 6 फीट लेंथ इसका होता है लैंडयार्ड का। और उसमें जो शॉक ऑब्जर्वर जो लगा रहता है वो 1.2 मीटर के आसपास का उसका ही रहता है, यानी 3.5 फीट का डिसलेरेशन डिस्टेंस होगा। क्यों डिसलेशन डिस्टेंस का मतलब ये चूँकि स्टिच किया हुआ है शॉक ऑब्जर्वर, तो ये धीरे धीरे खुलेगा। ठीक है, तो चलिए वो जैसे कैसे खुलेगा इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया, बस मैं डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करेंगे। तो यहाँ 3.5 फीट हो गया डिस्टेंस। डिसलेशन डिस्टेंस किसके कारण हुआ, शॉक ऑब्जर्वर के कारण। और उसके बाद हम वर्कर की अगर हाइट लेंगे तो वर्कर की हाइट जनरली जो एक का एवरेज लेके चलोगे तो 6 फीट हाइट का होता है। और नीचे हमें 3 फीट का सेफ्टी फैक्टर भी रखना है, क्योंकि अगर 3 फीट का फैक्टर नहीं रखेंगे तो आदमी यहाँ से गिरेगा जरूर, लेकिन ज़मीन में आके टकरा के मर जरूर जाएगा। इसलिए क्या है, इसका 3 फीट सेफ्टी फैक्टर रखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम अगर कैलकुलेट करें तो फ्री फॉल डिस्टेंस कितना होगा, 6 फीट लैंडयार्ड का हो गया एंड 3.5 फीट हो गया डिसलेशन डिस्टेंस, जो कि सब ऑब्जर्विंग के थ्रू मिलेगा। तो कितना हुआ 9.5 एंड 6 यहाँ पे वर्कर की हाइट 9 6 15.5 एंड 3 फीट है जो हम है जो सेफ्टी फैक्टर रखते हैं ताकि वो ज़मीन में नहीं टकराए। तो टोटल कितना हुआ 18.5 फीट है जो एंकरिंग पॉइंट अगर ये करता है, तो अगर वो फ्री गिरता है तो ये ज़मीन में कम से कम नहीं टकराएगा। तो फ्री फॉल डिस्टेंस मेजर करने का ये तरीका है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फ्री फॉल डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेफ इक्विपमेंट फॉर वर्कर एट हाइट। अब सपोज कीजिए कि वर्क रूफ पे काम करना है। जनरली हाइट पे हम लोग काम करते तो ये अलग चीज़ है, लेकिन रूफ पे काम करना एक बहुत ही खतरनाक काम है। और रूफ जनरली इस तरह के जो रूफ होते हैं काफ़ी फ्रेगाइल का नाम ही दिया, जो आसानी से टूट जाता है, ब्रिटल टाइप का होता है, पैर रखा और वो टूट गया। तो इसमें क्या क्या फैक्टर है, फ्रेगाइल रूफ पे काम करना हो, वर्किंग ऑन स्लोप रूफ पे काम करना हो। ये देखिए इस तरह का स्लोप रूफ होता है और यहाँ पे काम करना तो वहाँ पे गिरने की संभावना काफ़ी रहती है। इंडस्ट्रियल रूफिंग इस तरह का रहता है, देखते हैं शेड में इस तरह का रहता है। तो इंडस्ट्रियल रूफ पे काम करना तो वहाँ क्या प्रिकॉशन चाहिए, या फ्लैट रूफ पे काम करना तो क्या प्रिकॉशन चाहिए। तो यहाँ रूफ पे काम करने के लिए पर्टिकुलर जो कि फ्रैगल रूफ है वहाँ पे काम करने के लिए काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशन की ज़रूरत है। डायरेक्ट ए वाले पार्ट पे पैर नहीं रख सकते, इस तरह का सेफ्टी अरेंजमेंट करना पड़ेगा विथ रेलिंग। जहाँ पे कुछ ओपनिंग टाइप का है तो रेलिंग लगाना है और इसके थ्रू ही जाना है, तब है जो सेफ्टी काम कर सकता है। अदरवाइज इस पर अगर चलेगा तो कभी भी गिर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्किंग ऑन रूफ। तो यहाँ पे रूफ पे काम करेंगे तो क्या जब फॉल जनरली आकर कैसे होता है, वर्किंग और रूफ पे काम करने में फॉल होने का क्या क्या रीजन हो सकता है। वो हो सकता है कि फ्रॉम एज ऑफ रूफ, रूफ के एज से गिर जाए, या थ्रू गैप ऑन द होल्स इन द रूफ, या रूफ पे जो गैप बना हुआ उसके थ्रू गिर जाए, या थ्रू फ्रेगाइल रूफ। फ्रेगाइल रूफ जो कि बोला काफ़ी ब्रिटल टाइप का होता है, पैर रखने से टूट जाता है, तो उसके थ्रू गिर सकता है। या उस जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो विंड स्पीड के कारण भी इम्बैलेंस होकर के वो गिरने का डर रहता है। तो ये हो गया जनरली कि रूफ पे काम कर रहे हैं तो फॉल जनरली किस कारण से होता है। तो इतने सारे कारण हैं जिसके कारण आदमी नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो रूफ पे काम करने के लिए प्रिकॉशन हमें क्या लेना चाहिए।
सबसे पहले तो आपका इंडस्ट्री में सभी जगह ये सारी चीज़ लागू है कि रिस्क असेसमेंट उसके बनाने हैं और मेथड जो स्टेटमेंट उसका बना हुआ है काम करने का, किस तरह से काम करना उसको फॉलो करना है, वो करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे रिस्क असेसमेंट और मेथड स्टेटमेंट पे बात नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। प्रोवाइड एज प्रोटेक्शन, एज का प्रोटेक्शन देना है, नहीं तो वहाँ से गिरने का डर है। मेक वर्क प्लेटफॉर्म काम करने के लिए बनाना है। यूज फॉलोरेस्ट इक्विपमेंट, जैसे हार्नेस हम लोग पहनते हैं, रेसिस्टेंट पहनते हैं, ये सारे जो चीज़ है इसका इस्तेमाल करना जहाँ ज़रूरत है। अरेंज ट्रेनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर जॉब, इस तरह के अगर काम करने हैं तो पर्टिकुलर उसको ट्रेनिंग भी देने हैं उस ग्रुप को कि काम किस तरह से करना है, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, सेफ्टी मेजर क्या है। केयर फॉर वेदर कंडीशन, अगर वेदर का कंडीशन सही नहीं है तो उस तरह से उस जगह पे काम नहीं करना चाहिए, वेदर ठीक हो तभी काम करना चाहिए। और यहाँ पे खास करके रिस्की जॉब होता है तो शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्क यहाँ पे करना है तो क्या हो सकता है, वो सेफ हो सकता है। अब यहाँ पे किस तरह का रहता है, मेन क्या है, कंट्रोल मेजर अगर लेंगे तो कंट्रोल मेजर इसका क्या होगा, अगर वर्क रूफ पे काम करे तो प्रिकॉशन लेना है। कंट्रोल और क्या ले सकते हैं, गार्ड रेल्स प्रोवाइड कर सकते हो आप। फ्लैट रूफ वॉकवे, मतलब सीधा एक उस पर रूफ वॉकवे बना दिए, जो कि अभी पीछे का पिक्चर में मैंने दिखाया था। या क्राउडिंग बोर्ड होता है, क्राउडिंग बोर्ड का मतलब आड़ा तिरछा करके रहेगा, उसको फिक्स कर देता है, बट ऊपर जो है वो फ्लैट ही रहेगा। तो नीचे है जो है उसका स्ट्रक्चर उस तरह का रहता है क्राउडिंग टाइप का, इसलिए उसको क्राउडिंग बोर्ड बोलते हैं। बट ऊपर का जिसपे चलना है सरफेस वो क्लियर रहता है। रूफ लैडर एंड सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करना, रूफ लैडर भी आते हैं और सेफ्टी नेट अगर गिर गया तो उस केस में बचाव के लिए वहाँ पे सेफ्टी नेट का भी प्रोविजन होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इन सब चीज़ों में रेस्क्यू का भी ज़रूरत है, तो रेस्क्यू की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि रेस्क्यू अगर टाइमली नहीं किया जाए रेस्क्यू तो उस केस में सस्पेंशन ट्रॉमा हो सकता है। सस्पेंशन ट्रॉमा क्यों होगा, क्योंकि लंबे समय तक अगर हार्नेस के साथ कोई भी लटका रहेगा और उसने हार्नेस को ठीक से नहीं पहना है तो इसके बॉडी के ब्लड फ्लो को रोक देगा, और अगर ब्लड फ्लो रुक गया तो सस्पेंशन ट्रॉमा होना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इस केस में जितना जल्दी हो सके, इसका टाइम लिमिट तो बहुत कम है, बट उतना जल्दी साइड पे अरेंजमेंट इस रेस्क्यू के लिए हो पाता है कि नहीं पाता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी है जो इसको उतारा जाए, नहीं तो सस्पेंशन ट्रॉमा होना तय होता है, फिर आदमी बाद में मर जाता है। वर्कर है जो कोई भी वर्कर देखेंगे कि अगर वो गिर गया है तो खुद ही पैनिक हो जाता है। सस्पेंडेड वर्कर में पैनिक माने लटका हुआ वर्कर जो पैनिक खुद हो जाता है कि अब तो हम गए, अब हम नहीं बच सकते, तो वो पैनिक होने के कारण उसके हार्ट अटैक होने की भी संभावना रहता है। इसलिए उसको जितना जल्दी हो सकता है क्विकली है जो उसको रेस्क्यू करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वो हार्ट अटैक होकर मर जाएगा। और एडिशनल रिस्क तो हाइट पे है ही, काम कर रहे थे एडिशनल, जिससे यहाँ पे देखिए स्विंग फॉल, मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है कि काम इसको यहाँ पे करना है और एंकर यहाँ किया है और यहाँ पे काम कर रहा है। अगर यहाँ किसी भी वजह से इम्बैलेंस होता है तो सीधा इसको स्विंग फॉल बोलते हैं, स्विंग हो गया और आके स्ट्रक्चर में टकरा गया। तो यहाँ गिरने से नहीं मरता लेकिन टकराने से ज़्यादा मरता है, इसलिए ये ध्यान देना है कि हार्नेस का एक्चुअली पोजीशन क्या है और उसने कहाँ पे उसको एंकर किया, इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गलत जगह से एंकर किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे चल रहा है, तो जब ये फ्री होगा तो इधर ही गिरेगा और इसमें आकर टकराएगा, हो सकता है स्पॉट डेथ भी हो जाए अगर ज़्यादा दूर से टकराया तो इन सब चीज़ों को साइड पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग भी साइड पे हैं तो इस तरह से देखें कि हार्नेस है जो इस तरह से एंकर किया हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सस्पेंशन ट्रॉमा का, तो सस्पेंशन ट्रॉमा क्या एक सीरियस मेडिकल कंडीशन होता है जब कोई भी वर्कर लॉन्ग टाइम के लिए सस्पेंड हो जाता है विथ बॉडी हार्नेस, तो उस केस में उसको सस्पेंशन ट्रॉमा होता है। ये आदमी है, इसका पिक्चर दिखाने की कोशिश देखिए, ब्लड का फ्लो ठीक से कहीं भी नहीं हो रहा है और बाद में इसका फिर हार्ट भी काम करना बंद कर दिया क्योंकि ब्लड का फ्लो नहीं है। तो किसके कारण होता है, क्योंकि हार्नेस का ये पार्ट है जो ये पट्टी और ये पट्टी पूरे इसके बॉडी को दबा देता है, जिससे इंटरनल ब्लड फ्लो बंद हो जाता है और जिसके कारण वो प्रॉब्लम वहाँ पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रिवेंटिंग सस्पेंशन ट्रॉमा, तो सस्पेंशन ट्रॉमा को अगर प्रिवेंट करना है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले उसको क्या करना है, एक लेग स्ट्रिप आपने देखा होगा, हार्नेस के साथ लेग स्ट्रिप आता है,
तो लेग स्ट्रिप के साथ उसका काम है जो वहाँ अगर करता है तो ये क्या करता है, लेग ट्रॉमा जो स्ट्रिप होता है इसको एक्चुअली लेग स्ट्रिप भी बोलते हैं, या इसका ओरिजिनल जो नाम है ट्रॉमा स्ट्रैप्स। ये ट्रॉमा को प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब इसको हम पूरे दोनों पैर पे ले लेते हैं तो बॉडी पे जो वेट आता है ना, और इधर उधर जो टाइटनेस होता है वो सब रिलीज हो जाता है, और टोटल लोड यहाँ बटे टाइट होनी चाहिए, मतलब उसका पूरा बॉडी वेट यहाँ पे आनी चाहिए स्ट्रेप पे, तभी वो सुरक्षित। लेकिन ये क्या करता है, इमरजेंसी के टाइम पे अगर इसको ठीक से लगाया जाए तो उसको वहाँ पे इसको बचाने में प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेटर ब्लड फ्लो करता है, प्रोवाइड, और प्रेशर को रिलीज कर देता है। और दूसरा क्या है, कंफर्टेबली इस पे आदमी खड़ा हो सकता है, यानी कि ये जो सस्पेंशन ट्रॉमा जो होने का चांसेस है उसके इफेक्ट को कम करता है, इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर 6 मीटर और उससे एवं कोई भी काम करते हैं तो उसके हार्नेस में सस्पेंशन ट्रॉमा तो होना चाहिए। शॉक ऑब्जर्वर तो है, लेकिन साथ में सस्पेंशन ट्रॉमा होना चाहिए, ताकि अगर वो लटक जाए तो इमरजेंसी केस में अपने पूरे बॉडी का वेट है जो सस्पेंशन ट्रॉमा पे डाले, और कम से कम एक अच्छे समय तक है जो अपने आप को सेफ रखे, तब तक उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अगर ये नहीं है और अगर रेस्क्यू में देर हुआ तो फिर उसका डेथ तय है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू बियर ट्रॉमा स्ट्रिप। तो ट्रॉमा स्ट्रिप को पहनने का क्या तरीका है, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। तो पहला स्टेप में क्या देख रहे हैं, अनजिप पैक्स टू डिप्लॉय। तो यहाँ पे एक पॉकेट रहता है हार्नेस के साथ, देखेंगे दोनों साइड में एक पॉकेट रहता है, और उसमें वो पॉकेट के खोलना है, चेन खोल करके उसके स्ट्रिप को निकालना है, और चेन के स्ट्रिप को निकाल लिया, और चेन को स्ट्रिप को निकाल करके इसको है जो एक दूसरे से अटैच करना है। अटैच करने के बाद अपने पैर पे ले लेना है, और पैर पे लेने के बाद फिर धीरे धीरे इसको पूरे अपने टाइट करके, इतना टाइट करना है ताकि इधर बॉडी पे जो लोड आ रहा है वो ना आकर के स्ट्रैप पे लोड आने लगे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, अगर कोई भी करता है या उसको बताते हैं, ट्रेंड करना चाहिए इसके लिए हम लोग टूल बॉक्स टॉप में या मीटिंग में इस पे ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए। तो अगर कोई लटक गया तो इस तरह से वो अपने आप को बचा सकता है, और वो लंबे समय तक आप उसको इस कंडीशन में रंग करके भी सुरक्षित रह सकता है। तो सस्पेंशन ट्रॉमा, बट इसमें जनरली होता है क्या कि जब भी कोई गिर जाते हैं तो उसमें पैनिक हो जाता है वो वर्कर, और पैनिक होने के बाद उसको कार्डियो अरेस्ट होने का डर सबसे ज़्यादा रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी हो सकते रेस्क्यू करके उसको उतारना चाहिए, यही बेटर है। सो ओके दोस्तों, आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा। अभी एक पार्ट और भी इसमें वर्किंग एट हेड का बाकी है, अगर वो पूरा कर देंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके वर्किंग एट हेड में आपको कोई भी इशू नहीं आएगी। तो हमारे चैनल जो नए नए अभी देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारा वीडियो आपको जब भी रिलीज हो तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।